गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारी ये जीके क्विज नंबर 13 होगी, इंडियन पॉलिटी। आज इसका टॉपिक होगा हमारा संविधान के भाग। संविधान के टोटल कितने भाग हैं, इससे काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन क्या देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने अध्याय में विभाजित किया गया है, कितने भाग बनाए गए हैं भारतीय संविधान के। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 16, बी ऑप्शन 24, सी ऑप्शन 25 एंड डी ऑप्शन 22। मूल संविधान में कितने भाग या अध्याय थे, पार्ट्स 22 अध्याय। तो इसका आंसर इज डी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 22। लेकिन कहीं कहीं बुक्स में 25 भी दिया हुआ है, इसका आंसर 25। वर्तमान में अगर पूछते हैं, क्योंकि जो भाग 4 था मूल संविधान में, अब वो 4A भी बना हुआ है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत भाग 4 ही जोड़ा गया। भाग जैसे 9 था तो 9 एक पार्ट था, अब 9A और B जोड़े गए हैं। इस तरीके से अगर हम ये भी गिनते हैं तो ये कितने हो जाएंगे फिर 25 पार्ट्स। लेकिन हम मूल संविधान के ही लगाएंगे 22 भाग। संविधान में कितने पार्ट है टोटल, 22। ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। देखना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये किस में लिखा गया है। हाँ, ऑप्शन देखते हैं। भाग 3, बी ऑप्शन है भाग 4, सी ऑप्शन है भाग 20 पार्ट 20 एंड डी ऑप्शन भाग 21। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस में, जो हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से लिए, भाग नंबर 20 में। तो एक बार इसके सभी भाग देख लेते हैं। भाग नंबर 20 में क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिस्ट में अगर देखें संविधान संशोधन, इसमें 22 इसमें पार्ट्स दिए गए हैं। इसके जो पार्ट भी हैं, जैसे 4A जोड़ा गया, 9AB जोड़े गए और ऐसे ही 14A जोड़े गए, इनको भी अगर गिनते हैं तो कितने 25 होते हैं। और वैसे मूल संविधान में कितने थे, 22 भाग। तो 20वें भाग में क्या दिया गया है यहाँ पर, भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया। सो आंसर इज बी, ये सी आ रहेगा आंसर। इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया एक बार देख लेते हैं इसमें कि क्या क्या दिया हुआ है। ए भाग में है संघ और राज्य, भाग 2 में क्या आ जाएगा, नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, 4 भाग में राज्य के नीति निर्देश तत्व, और भाग 4A में मौलिक करते हुए, 5 में संघ, 6 में राज्य और 7 में पहली अनुसूची के भाग दिए गए हैं। नंबर 8 में राज्य, संघ शासित राज्य, केंद्र शासित, और 9 में पंचायत है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9वीं इसमें जो दिया गया ना 9th पार्ट में पंचायत है। और 9th ए में नगर पालिका है। बी में फिर सहकारी समिति। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। 11 में संघ और राज्यों के बीच में संबंध। 12 में वित्त और परिसंपत्तियाँ। 13 में राज्यों और देश के अधीन होने वाले व्यापार। इसका की पॉइंट से आप याद रखिएगा, इससे जल्दी याद हो जाएगा। नंबर 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। और नंबर 14A में अधिकरण। अधिकरण जो ट्रिब्यूनल्स बनते हैं, जैसे हम न्यायाधिकरण बनाते हैं उसको अधिकरण बोलते हैं, न्यायाधिकरण को। नंबर 15 में निर्वाचन। 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष ऊपर। एक 17 भी बहुत इंपॉर्टेंट, राजभाषा जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज। नंबर 18 18वें भाग में क्या है, आपातकाल। 19 में प्रकीर्ण, 20 में संविधान संशोधन। एक तो 17, 18 और 20 और 14A, ये भी इम्पोर्टेंट काफ़ी इसमें पार्ट्स है। 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन, और 22 में आ जाएंगे संक्षिप्त नाम और प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ये सभी क्या दिए गए हैं, इसके पार्ट्स दिए गए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। UPPCS 2016 में, MPPCS 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है कि पंचायती राज किस में है। ये अनुसूची भी इसके लिए 11 और नगर पालिकाओं के लिए 12। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, पंचायती राज किस भाग में है, भाग 6 में और भाग नंबर 7। सी ऑप्शन है भाग 8, डी ऑप्शन है भाग 9। तो पंचायती राज किस में आ जाएगा, भाग 9 में, और 9A में क्या आएगा, नगर पालिकाएँ। सो आंसर इज डी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, तो हमने 9 और 9A जोड़ा था इसमें, 9A। 9 में क्या है, इसमें पंचायत, पंचायत है। जैसे पंचायत के 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत और ब्लॉक प्रमुख और फिर जिला पंचायत हो जाएंगे। 9A में क्या आ जाएगा, नगर पालिका है। इसमें क्या, नगर पालिका, नगर पालिका म्यूनिसिपल बोर्ड। इसके ये बनते हैं चेयरमैन, नगर के चेयरमैन बनते हैं या फिर सभापति। पंचायती राज 3 स्तर के होते हैं, 3 टीयर्ड, 3 स्तरीय।
इसके क्या होंगे 3 स्तर, जो बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं पर जोड़ी गई थी। 3 स्तर कौन कौन से होते हैं? एक तो ग्राम पंचायत और एक आ जाएगा इसमें नगर पालिकाएँ, सॉरी या ब्लॉक लगा लीजिए, ब्लॉक प्रमुख, ब्लॉक होते हैं, जैसे इसका नाम होता है क्षेत्रीय पंचायत। और तीसरा आ जाएगा इसमें जिला पंचायत या जिला परिषद। तो भारतीय पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होती है। इससे कौन सी समिति जुड़ी हुई है? बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। उन्होंने सिफारिश की थी कि भारत में त्रिस्तरीय होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संकरणकालीन और विशेष उपबंध का प्रावधान है? जो विशेष उपबंध है, कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध, भाग नंबर 18, भाग नंबर 19, भाग नंबर 21 और भाग नंबर 22 आ जाएगा इसमें। तो संकरणकालीन जो व्यवस्था का उपबंध है ये भाग 21 में किया गया है, 22 भाग में तो निरसन आता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पाँचवा क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में यानी कि 3 टियर पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? यहाँ से देखेंगे, यूपी PCS 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन देखते हैं, भाग नंबर 9, भाग नंबर 10, भाग नंबर 11 और भाग नंबर 12, ये 4 ऑप्शन हैं। तो पंचायती राज किस में दिया गया? भाग नंबर 9 में। सो आंसर इज ए। इसका आंसर क्या आ जाएगा? भाग 9 में पंचायत, जिसे पहले अभी यूपी में पंचायत इलेक्शन यहाँ पर हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन है, निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? जिसमें नगर पालिकाएं म्यूनिसिपल बोर्ड्स आएंगे। ये यूपी PCS 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन देखते हैं, भाग 6 आ जाएगा, भाग नंबर 7, सी ऑप्शन है भाग 8 और डी ऑप्शन है भाग 9A। तो नगर पालिकाएँ किस में आ जाएंगी? भाग 9A में आएंगी। सो आंसर इज डी। इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी आंसर। और 9A में क्या है? पंचायत है। 9B में क्या है? नगर पालिकाएँ या म्यूनिसिपल बोर्ड, नगर पालिका ये आता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सातवां क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? इनको बोलते हैं DPSP। आर्टिकल नंबर ये आ जाएगा 36 से लेकर 51 तक। तो DPSP हमने कहाँ लिखी है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन है भाग 3, बी ऑप्शन है भाग 4, सी ऑप्शन भाग 2 एंड डी ऑप्शन भाग 9। तो ये किस में आ जाएगा? पार्ट नंबर 4 में आ जाएगा, पार्ट नंबर 4। सो आंसर इज बी। भाग 4 में क्या आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये किस में आएंगे? DPSP। और इसमें अगर इसका ए पार्ट हमने पार्ट भाग 4A 4A में क्या आ जाएगा? इसमें मौलिक कर्तव्य आते हैं, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, ये मौलिक कर्तव्य होंगे। ये किसमें? अनुच्छेद नंबर 51A के फिर पार्ट है 1, 2, 3। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 होती है, जो रूस के संविधान से हमने लिए हैं, रूस के संविधान से। इसके लिए एक समिति बनी है, सरदार शरण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन है, संविधान के भाग 1 में निम्न में किसका वर्णन है? भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, बी ऑप्शन मूल अधिकार, सी ऑप्शन नागरिकता एंड डी ऑप्शन है राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। तो भारत के राज्यों के बारे में और संघ के बारे में जो लिखा है वो भाग 1 में लिखा, आर्टिकल नंबर 1 में है। तो सो आंसर इज ए। 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ये किस में लिखा हुआ है? संविधान के भाग 1 में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9वां इसमें क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए? तो फंडामेंटल राइट्स जो अमेरिका के संविधान से हमने लिए हैं, SSC 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये किस में आ जाएगा? भाग 3 में आते हैं। ऑप्शन ए है भाग 3, बी ऑप्शन भाग 4, सी ऑप्शन पार्ट नंबर 1 एंड डी ऑप्शन भाग 2। तो मौलिक अधिकार किस में आ जाएंगे? भाग 3 में आएंगे। आंसर इज ए। और भाग 3 में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक दिए हैं? अनुच्छेद आर्टिकल से 12 to 35, अनुच्छेद नंबर 12 से 35 तक।
ये इसमें आते हैं। और कहाँ की संविधान से लिए? अमेरिका की संविधान से हमने मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी हो? 6 इनकी संख्या है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से निकाल दिया गया था, जो अनुच्छेद 300 में रखा हुआ है। राइट टू प्रॉपर्टी, जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार संविधान के मौलिक अधिकारों से निकाला गया था। ये निकाल कर कहाँ रखा है? अनुच्छेद नंबर 300A में रख दिया, जो अब एक लीगल राइट है 300A में। एक विधिक अधिकार बना हुआ है, विधिक अधिकार। ये कब निकाला गया था? ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में, 1978 में निकाल दिया गया था। अनुच्छेद नंबर 300A में रखा गया है इसे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? यूपी PCS 2013 में क्वेश्चन है। मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य किसमें? फंडामेंटल ड्यूटीज, जो भाग 4A में रखा गया है। भाग 1 में बी ऑप्शन है, भाग 4 क्या में, क्या या ए एक ही बात है। और भाग सी ऑप्शन है भाग 2 एंड डी ऑप्शन भाग 4 में। तो किस में आएंगे मौलिक कर्तव्य? भाग 4A में आ जाएगा, 4A। सो आंसर इज बी। ये अनुच्छेद नंबर क्या आ जाएगा? आर्टिकल नंबर 51A। 51 के फिर पार्ट बनाए गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये कहाँ तक? 11 तक बना है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी? 11। 11वां किससे संबंधित है मौलिक कर्तव्य? जो 11 लिखा है कि 6 से 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। यह अनुच्छेद 51A 11 में लिखा गया है। और इसके लिए समिति कौन सी थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और इसमें भाग क्या आ जाएगा? 4A में आएंगे। और ये कब जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसके अंतर्गत जोड़े गए थे। ये रूस के संविधान से प्रेरित है। ये हमने प्रावधान कहाँ से लिया? रूस में। और रूस में जैसे मौलिक कर्तव्य, ऐसे ही हमारे देश में कुछ उससे मिलते जुलते ही मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? SSC 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार देख लेते हैं। क्या ये आंसर है राज्यों से, बी ऑप्शन है नगर पालिकाओं से, सी ऑप्शन केंद्र शासित राज्यों से एंड डी ऑप्शन पंचायतों से। तो किससे आ जाएगा? जो यूटीज हैं, केंद्र शासित राज्य है, यूटी यूनियन टेरिटरी। अब कितने हैं यूटी? 8 में से 3 के मुख्यमंत्री बनते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर का बनता है, दिल्ली का बनता है और पांडिचेरी का, पांडिचेरी। और 5 में प्रशासक होते हैं, या वहाँ पर ये उपराज्यपाल हो सकते हैं या प्रशासक। इन 3 के मुख्यमंत्री बनते हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल होते हैं इसमें। तो वर्तमान में कितने केंद्र शासित राज्य? 8। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी। भाग 8 में क्या लिखा है? केंद्र शासित राज्य यूटीज के बारे में लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12वां क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान में किस भाग में दी गई? संघीय कार्यपालिका यानी कि संघ के बारे में। ऑप्शन है भाग 2, बी ऑप्शन है भाग 3, सी ऑप्शन है भाग 4 एंड डी ऑप्शन भाग 5। तो भाग 5 में क्या आ जाएगा? संघीय कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति के बारे में पढ़े। कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में निहित होगी, जिनका पालन वह स्वयं करेंगे या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा कराएंगे। तो राष्ट्रपति के बारे में किस में लिखा है? भाग 5 में, कार्यपालिका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13वां क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? सिटीजनशिप का। देखना यूपी PCS में क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। तो नागरिकता संविधान के किस भाग में है? तो ये अनुच्छेद नंबर 4 से 11 तक आ जाएगा, भाग 2। ए ऑप्शन है भाग 1, बी ऑप्शन भाग 2, सी ऑप्शन है भाग 3 एंड डी ऑप्शन भाग 1। तो ये भाग 4 या कुछ मान लें 24 ऑप्शन। तो किस में आ जाएगा? भाग 2 में। सो आंसर इज बी। भाग 2 में आर्टिकल नंबर कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर, नागरिकता 5 से लेकर 11 तक इनका प्रावधान। और नागरिकता का प्रावधान हमने कहाँ लिया? यहाँ एकल नागरिकता है हमारे देश में, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ है? ब्रिटेन से लिया, ब्रिटेन या इंग्लैंड से लिया नागरिकता का प्रावधान। हम भारत के नागरिक होते हैं, ना कि किसी राज्य के नागरिक, राज्य के हम निवासी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है मूल कर्तव्य भाग 4A में, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन राजभाषा भाग
किस में है जी, भाग 6 में। बोलो भारत का महान्यायवादी भाग ये है इसमें 13, और संघ व राज्यों के बीच सेवाएं भाग कितना आ जाएगा 40। तो आंसर क्या आ जाएगा महान्यायवादी। महान्यायवादी आर्टिकल ये इसमें भाग 13 में नहीं है, ये तो आर्टिकल नंबर 76 में आएगा, अनुच्छेद नंबर 76 है ना, संघ में आ जाएगा भाग 5 में। तो क्या आ जाएगा भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर क्या है 76। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। इसकी योग्यता वही होती है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की होती है, और ये भारत का पहला ब्यूरोक्रेट भी होता है, फर्स्ट ब्यूरोक्रेट ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम नौकरशाह, जबकि भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सुमेलित नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, पंचायतें भाग नंबर 9 बिल्कुल सही, नगर पालिकाएँ भाग नंबर 9A, सहकारी समिति भाग नंबर 9B ये भी सही है, एंड डी ऑप्शन अधिकरण भाग नंबर 10। अधिकरण इसमें नहीं है, अधिकरण तो आ जाएगा भाग नंबर 19 में। तो आंसर क्या आ जाएगा डी, जो हम ट्राइब्यूनल बनाते हैं अधिकरण, जैसे न्यायाधिकरण बनते हैं, न्यायाधिकरण ये इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 1992 में 74वें संविधान संशोधन ने भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़ा। SSC 2021 में क्वेश्चन है, कौन सा भाग था, भाग 10, भाग नंबर 9 और भाग नंबर 8, भाग नंबर 9A। तो 42वें संविधान ये 74वें संविधान संशोधन से कौन सा जोड़ा गया, भाग 9A, जिसमें नगर पालिकाओं के बारे में दिया गया है। स्वांसर इज डी। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। भाग से संबंधित 16 ही क्वेश्चन इसमें कलेक्शन हुआ है। तो लगभग इसी में मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या फिर संघ के बारे में ज़्यादा पूछा गया है, नागरिकता। तो ये आप नोट कीजिए क्वेश्चन, इनका रिवीजन करते रहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।